साहब जम्मू आने वाले हैं 12:30 बजे के करीब और इस समय आप देखेंगे तैयारियां शेर कश्मीर भवन के अंदर बतौर सीएम यूटी के पहले सीएम बने हैं उमर अब्दुल्ला साहब फुल फ्लैज मेजॉरिटी के साथ जीत के आए हैं और आज तैयारियां आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरह की तैयारियां हैं। वर्कर्स में काफ़ी उत्साह जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है और पूरी तरह से आप देखेंगे यहाँ पे ढोल ताशे वगैरह जो है वो मंगवाए गए हैं। सिक्योरिटी का पूरा पुख्ता इंतजाम जो है वो यहाँ पे किया गया है। वर्कर्स में काफ़ी उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। 10 साल के बाद उमर अब्दुल्ला साहब जो है बतौर चीफ मिनिस्टर जो है वो पहली बार जम्मू पहुँचेंगे। ये इस समय की लाइव विजुअल्स जो है वो आपको न्यू ब्लॉग के माध्यम से जो है वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि वर्कर जो है वो भारी तादाद में यहाँ पे पहुँच रहे हैं और ये इस समय की लाइव विजुअल्स आपको शेर कश्मीर भवन की जो है वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ तजिंदर जी हैं, से बातचीत करते हैं। तजिंदर जी, बतौर सीएम पहली बार उमर अब्दुल्ला साहब आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये आज हमारे लिए और जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए आज बहुत ही बड़ा और बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि हमेशा से ही हर बार यही बोला गया, जब भी कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत की बात आई तो यही चीज़ बोली गई हमेशा से कि ये सिर्फ कश्मीर के लोगों की बात करती है। पर मैं आज उन लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि अभी चंद दिन ही की मैं बोलूँगा, अभी 2 से 3 दिन ही हुए हैं उमर साहब को सीएम बने हुए। पहला तोहफा जम्मू के लोगों को लिए उन्होंने अपनी कैबिनेट में हमारे जम्मू के लोगों को मौका देकर और उसके बाद उसके तीसरे दिन ही जम्मू में आकर लोगों के साथ मिलजुल कर बात करने का जो निर्णय लिया, ये सराहना योग्य है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे सुबह 8 बजे से ही लोगों का आना जाना शुरू हो गया। लोग ढोल नगाड़ों के साथ नाच कर खुशियाँ मना रहे हैं और उमर साहब का वेलकम करने के लिए तैयार हैं। हमेशा जो है जब भी चुनावों की बात आई तो हमेशा ये कहा गया अब्दुल्लास फैमिली और मुफ्तीज फैमिली। हालांकि अब्दुल्लास फैमिली के ऊपर काफ़ी उंगलियां उठाई गई और ये कहा गया कि लोगों ने इनको इनकार कर दिया है, लेकिन जिस तरह से बहुमत में सामने निकल के आए तो क्या लगता है कि लोगों का क्या रुझान जो है आप देखते हैं? ये कुछ ऐसी ताकतें थी जिनको नेशनल कॉन्फ्रेंस से बहुत ज़्यादा घबराहट थी, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो को एंटी नेशनल का करार दिया, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों के हक और हुकूक की बात करती है, लोगों के काम करती है। जो लोग काम नहीं करना चाहते थे, जिन लोगों को सिर्फ कुर्सी से प्यार था, सिर्फ वही लोग जो थे नेशनल कॉन्फ्रेंस से डरते थे। आप देखो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को सबसे बड़ी जम्मू कश्मीर की पार्टी बनाकर लोगों ने जम्मू कश्मीर की सरकार बनाने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया तजिंदर जी बातचीत करने के लिए। ये हम तजिंदर जी से बातचीत कर रहे थे और आपको बता दें कि यहाँ पे जो है यहाँ पे जश्न जो है वो किया जा रहा है। ढोल ताशे बजा के जो है यहाँ पे स्वागत के लिए जो है वो वर्कर्स पहुँच रहे हैं भारी तादाद के अंदर। सिक्योरिटी के जो है वो बड़े पुख्ता इंतजाम जो हैं वो यहाँ पे किए गए हैं और साफ तौर के ऊपर आपको बता दें कि बतौर सीएम पहला दौरा होगा उमर अब्दुल्ला साहब का जम्मू के अंदर। और जैसे ही उनकी कैबिनेट के अंदर शपथ ली गई तो पहला तोहफा उन्होंने जम्मू वासियों को जो है वो डिप्टी सीएम का दिया। तो यहाँ पे डिप्टी सीएम का तोहफा, सबसे पहला तोहफा जो है वो बतौर दिया और उसके बाद कैबिनेट के अंदर जो है सतीश शर्मा जी को भी जो है जम्मू की तरफ से जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो बनाया गया। यहाँ पे चंद्रमोहन जी हैं, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। सर, क्या कहेंगे बतौर चीफ मिनिस्टर पहला दौरा और 2-3 दिन ही हुए हैं अभी शपथ लिए हुए और इतना कुछ जम्मू वासियों को दे दिया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट जो है वो जम्मू वासियों को दी है और कैबिनेट रैंक के अंदर भी जो है वो मिनिस्ट्रीज दी हैं, क्या कहेंगे? देखो, उमर साहब ने सबसे पहले जम्मू के जो डोगरे हैं उनको खुश किया। उन्होंने कश्मीर को थोड़ा पीछे रखा और जम्मू वालों को उन्होंने डिप्टी सीएम भी दिया। इसके साथ 2 कैबिनेट मंत्री दिए, जिसमें हमारे जावेद राणा साहब हैं, सतीश शर्मा जी हैं, और भी हमें उम्मीद है कि जम्मू में वो कुछ न कुछ और देंगे। इससे आज जम्मू में एक बहुत लहर सी फैल गई है। आज उमर साहब शेर कश्मीर भवन आ रहे हैं, बड़ा खुशी का माहौल है, लोग खुश हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, ढोल तमक्के बज रहे हैं, जब हलवा बनेगा। ये सब उमर साहब की खुशी के लिए है कि उमर साहब चीफ मिनिस्टर आ गए हैं हमारे और आने वाले टाइम पे वो एक अच्छा काम करेंगे। उन्होंने देख लिया है कि जम्मू कश्मीर के जो पिछले 10 साल लोगों ने जहाँ पर बर्बादी
जो सहन की है उसको कैसे दूर करना है। इसलिए उमर साहब ने जो है वो बिल्कुल जम्मू कश्मीर के लोगों को खुश करने के लिए उनके जो उन्होंने मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे उनको भी उन्होंने पूरा करना है, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है जो वादे किए हैं। जहाँ पर ऊपर एलजी साहब भी बैठे हुए हैं, नीचे उमर साहब हैं, तो हम चाहते हैं कि उमर साहब आएँ और जो लोगों के साथ जो वादे उन्होंने किए हैं वो पूरे करें। चंद्रमोहन जी, अब्दुल्ला फैमिली के ऊपर बड़ी उंगलियां उठी जब असेंबली चुनाव हो रहे थे। आपने भी सुना कई बार ऐसा कहा गया कि इनकी दो सीटों पे ये खड़े हुए हैं, दोनों सीटों पे इनकी जमानत जब्त होगी, लेकिन भारी बहुमत से जो है उमर अब्दुल्ला साहब जीत के आए। तो क्या लगता है कि लोगों ने अपना जो है वो तैयार कर लिया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही जो है वो जिताना है? लोग जो थे वो इस बीजेपी सरकार से तंग आ गए थे। जहाँ तक लोगों ने बीजेपी को बोला कि आप मैनिफेस्टो क्यों अपना इशू कर रहे हो, जब सरकार आपकी है, सेंटर में सरकार आपकी है, जम्मू कश्मीर में एलजी आपका है, आपको मैनिफेस्टो की क्या ज़रूरत है? आपने ये सब किया क्यों नहीं पहले? अब क्यों आप लालच दे रहे हैं? वो लोग समझ गए हैं कि ये लोग सिर्फ बेवकूफ़ बनाने वाले हैं और कुछ नहीं करना है इन्होंने। इसलिए लोगों को पता है जम्मू कश्मीर में अगर कोई रियासत में सरकार चला सकता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बिना कोई नहीं चला सकता। नेशनल कॉन्फ्रेंस इसलिए पूरे जोर शोर से आई, लोगों ने पूरा साथ दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस का, और आगे भी अगर भगवान ने चाहा तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उभर के आएगी और लोग इसके साथ और जुड़ेंगे। चंद्रमोहन जी, तोड़ मरोड़ की राजनीति भी बड़ी देखी गई यहाँ पे। पहाड़ियों को गुजरों के साथ लड़ाने का काम किया गया, हिंदुओं को मुसलमान के साथ लड़ाने का काम किया गया। तो क्या देखते हैं कि अब वो लोग जो है वो कहाँ पे जाएंगे जो लड़ाने का काम कर रहे हैं? ये जो बीजेपी वाले हैं, इनका काम क्या है? इनका यही काम है बीजेपी वालों का, लड़ाना, करना कुछ नहीं, सिर्फ लड़ाना। ये हमारे सरदार साहब भी कहते हैं ना, बीजेपी का है एक ही काम, झूठ बोलो सुबह शाम, पकड़े जाओ तो बोलो जय श्री राम। यही इनका दायरा है। इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया जम्मू कश्मीर का, दिया कुछ है नहीं, इन्होंने सिर्फ अपनी सियासत चलाते हैं। ये जितने भी जो लोग हैं, ये जहाँ पर जो बीजेपी के हैं, इन्होंने क्या किया इधर, जहाँ पर हमारे जो एनसी से गए हैं बड़े बड़े लीडर, अब क्या नाम लूँ, शायद किसी चैनल के बड़े हैं, उन्होंने पिछले दिन आशीष कोहली को इंटरव्यू दिया था अपने घर में, और उन्होंने कहा था ये कहीं नजर नहीं आई है। आज मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप कहाँ पर हैं? आप तो नजर ही नहीं आए। आप तो कह रहे थे कि हमने सरकार बनानी है, जब भी उनसे कोई पूछे हम सरकार बना रहे हैं। डोगरा सीएम की भी बात की गई। डोगरा सीएम को जो कहते थे हमने जम्मू से बनाना है, और झूठ में उन्होंने जी उधर जी शंकराचार्य का नाम वो दूसरा रख रहे हैं, सुलेमान, इधर कोई वैष्णो देवी, ऐसे ही लोगों को बस गलत रास्ते पर लाने के लिए उन्होंने ये सब किया। लेकिन उनको इसका जवाब मिल गया, अच्छी तरह से मिला। वो जवाब मिला कि आज लोग वो मार्केट में नहीं नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्र जी बातचीत करने के लिए। तो ये चंद्रमोहन जी थे जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। आपको बता दें कि बड़ी खुशी की लहर जो है इस समय लोगों के बीच में देखने को मिल रही है। वर्कर्स काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, बड़ी तादाद में जो है वो यहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं और उमर अब्दुल्ला साहब का स्वागत करने के लिए लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। जिस तरह से बात करें तो जो हमने सवालात रखे, जिसके अंदर हमने इनसे ये भी पूछा कि हिंदू मुसलमान करने की राजनीति जो थी वो यहाँ पे देखने को मिली, पहाड़ियों को गुजरों के साथ लड़ाने की जो है यहाँ पे राजनीति देखने को मिली, लेकिन लोगों ने दरअंदाज करते हुए, वन साइड वोट करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो इक़्तिदार दिया और जम्मू कश्मीर के अंदर उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत के अंदर जो है चीफ मिनिस्टर जो है वो उमर अब्दुल्ला साहब जो है वो बने हैं। बाकी अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप इसी तरह से बन रहे द न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।